आज का जो टॉपिक आपका रहेगा बाबू, भारत में फसल ऋतु। भारत में फसल ऋतु। देखो, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हमेशा ऋतुएं बदलती रहती है। कभी जाड़ा की ऋतु, तो कभी गर्मी की ऋतु, तो कभी बरसात की ऋतु। आज ऋतु के आधार पर हम लोग फसल के बारे में पढ़ेंगे और आपको हम बताना चाहेंगे कि ऋतु के हिसाब से भारत में फसलें जो होती है 3 प्रकार से बोई जाती है। मैंने आज का प्रमुख टॉपिक यही रहेगा जिसका नाम है भारत में फसल ऋतु। भारत में फसल ऋतु। भारत में फसल ऋतु का मतलब होता है कि ऋतु के आधार पर भारत में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है। 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है। सबको याद होना चाहिए कि ऋतु के आधार पर जो भारत है, भारत में कितने फसलें? 3 फसलें। आज ये तीनों को याद करके जाओ तुम लोग। रबी का फसल, सेकेंड जो होता है खरीफ का फसल, और तीसरा जो होता है जायद का फसल या जायद फसल कहते हैं इसको। देखो, इसमें पहले बात बता देते हैं कि जो आप फसलें देख रहे हैं, इन फसलों को बोने के लिए माने ऋतु हमेशा बदलता रहता है भारत में, और ऋतुओं के बदलने के अनुसार जो फसलें होती है, ये फसलें 3 प्रकार से होती है। रबी का फसल, खरीफ का फसल, जायद का फसल। अब देखो, रबी का जो फसल होता है ये अधिकतर ये देखा जाता है कि शीत ऋतु में बोई जाती है। अभी आप देखे भी होंगे खेती हो चुका है, रबी का फसल बोया जा चुका है। लगभग दिसंबर जनवरी यानी नवंबर दिसंबर जनवरी में जब जाड़ा का मौसम होता है सीधा दिन बैठ जाओ तब ये बोई जाती है। कौन सा फसल? रबी का फसल। और देखो, और ये फसल जो होती है ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है। आप देखे होंगे कि अभी अप्रैल में या मई के महीने में गेहूं की कटनी की जाती है। तो माने ये जाड़ा के मौसम में बोई जाती है। जैसे अगर दिसंबर में बोई, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, माने 5वां महीना में काटना चालू कर दिया जाता है। 5 महीना लगभग अधिक है। हमारे यहाँ तो माने खेती पछुआ जाती है, इतना ज़्यादा पानी होता है कि पानी सूखने में टाइम लग जाता है। लेकिन आप कहीं कहीं जाते होंगे शादी ब्याह में, आप बाराती रहते देखते होंगे कि वहाँ बाल वगैरह फूट चुका है। आपके यहाँ भी बोया जा रहा है। कितने लोग बो चुके हैं? कितने लोग गन्ना काट कर बो रहे हैं? गन्ना काट के खेत कर खाली करके बोते हैं सब। तो ये फसल जो होती है दिसंबर जनवरी में बोई जाती है, या ग्रीष्म ऋतु जो होता है अप्रैल मई में क्या होती है? काट ली जाती है। अच्छा, गेहूँ बोया जाता है। देखिए, आप गेहूँ चारों अगर आपको नज़र आता होगा। जौ भी बोया जाता है, लेकिन हम लोग जौ नहीं बो रहे हैं। मटर भी बोया जाता है, चना भी बोया जाता है, सरसों वगैरह आप देखते होंगे कि बोया गया होगा खेत में। सरसों, मटर हुआ, चना हुआ, या जो गेहूँ हुआ, या जो आलू हुआ, इसमें बोया जाता है आपका। तो ध्यान से समझो। देखो, पहला कुछ बातें इसमें लिख देते हैं कि नवंबर या दिसंबर में ये फसल बोई जाती है। अप्रैल या मई में इसको काट लिया जाता है। उदाहरण में कौन कौन फसलें होंगे? गेहूँ, चना, मटर, बाजरा भी लिख सकते हैं, जौ भी लिख सकते हैं, सरसों। अच्छा, एक बात इसमें देखते हैं हम लोग कि ये जो फसल होता है हरित क्रांति के कारण, हरित क्रांति जानते हैं ना? हरि गोविंद खुराना इसको लाए थे। हरित क्रांति का मतलब होता है कि जो फसल है, फसलों के पैदावार में वृद्धि करना। वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हरित क्रांति कहते हैं। पहले लोग याद होगा आपको कि लोग जो खेती करते थे अपने हाथों से काटते थे खेत को, अपने हाथों से पीटते भी थे, बहुत टाइम लगता था।
लेकिन अब तमाम प्रकार के वैज्ञानिक यंत्र का आविष्कार हो चुका है, जिससे खेत में लगातार पैदावार भी बढ़ रही है और खेती को बहुत जल्दी से काट काट करके उसको रख लिए भी जा रहा है। पहले लोग खादर का यूज नहीं करते थे, लेकिन एक से काल खादर आ रहा है, जिसका इस्तेमाल करने से पौधों में वृद्धि की दर बढ़ चुकी है। हरित क्रांति का देखो जब तक आया, जब हरित क्रांति आया तो देखिए कौन कौन राज्य सबसे अधिक इससे माने वृद्धि हुई। पंजाब का नाम सुने होंगे, पंजाब में गेहूं की पैदावार बहुत अधिक होती है। हरियाणा में भी होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हमने तो पूर्वी में बानी जान, हम ये गाना ज्यादा वाला। राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। इसका पहले नहीं हुआ था, लेकिन जब कौन आया, हरित क्रांति आया। हरित क्रांति क्या होता है तो आप जरूर याद रखेंगे, हरित क्रांति वह अनेक प्रकार, क्रांति का मतलब क्या होता है, बदलाव। पहले लोग फसलें बहुत धीमा होती थी, फसल कम मात्रा में होते थे, लेकिन जब हरित क्रांति आई तो फसल की पैदावार क्या हो गई, बढ़ गई। तीसरी को हम लोग कहते हैं हरित क्रांति। अब आइए सेकेंड, तो समझ गए ना कि रबी के फसल में कहाँ कब बोएंगे, नवंबर और दिसंबर जाड़ा की ऋतु में बोया जाता है, और गर्मी अप्रैल और मई के जून में ये इसका क्या किया जाता है, काटा जाता है। उदाहरण में आप देख रहे हैं गेहूँ बो सकते हैं, चना, मटर, बाजरा, जौ, सरसों, ये सब आप क्या कर सकते हैं, बो सकते हैं। आइए अब हम लोग सेकेंड जब बात करेंगे उसका नाम होगा खरीफ का फसल। किसका फसल, खरीफ का फसल है। अभिषेक सीधा बैठो यार, बगल में से हाथ निकालो, हाँ चलो अब यहाँ पे देखो ब्लैक बोर्ड पर। दूसरा आपका है खरीफ का फसल। तो खरीफ का फसल का मतलब ही होता है ना कि ये फसल जो होता है मानसूनी आगमन के, यानी जब पानी खूब बरसता है, जैसे जून जुलाई में मानसून आता है, 15 जून को लोग कहते हैं कि मानसून आ जाता है, तब वर्षा वाला दिन में, और इसी में क्या बोया जाएगा, धान। देखता पानी एकदम डबाडब लगा रहता है उसी में, कितना अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब है कि जो खरीफ का फसल होता है, खरीफ का जो फसल होता है वह अधिकतर जब मानसून का आगमन होता है, यानी जून जुलाई में इस फसल को बोया जाता है। बात समझ रहे हैं। और लगभग जब गेहूं के सीजन, गेहूं कब होते हैं, दिसंबर में, तो 1-2 महीना पहले कटा जाता है, यानी सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी क्या होती है। आपको याद होगा कि जो खरीफ के फसलें होते हैं उसमें चावल आ जाएंगे अधिकतर, मक्का आ जाएंगे, ज्वार आ जाएंगे, तूर आ जाएंगे, मूंग आ जाएंगे, उड़द आ जाएंगे, कपास आ जाएंगे, जूट आ जाएंगे, मूंगफली आ जाएंगे, सोयाबीन आ जाएंगे। अच्छा, पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा चावल होता है, और देखो उत्तराखंड में बहुत, देखो पूरे राज्य में बात करें। जब मैं बोल रहा हूँ तो सुनो तो। देखो बाबू, इंसान कोई भी हो, जब कुछ बातें बताई जाती है तो उसको सुनेंगे, तभी आप कहीं वक्त आएगा तो इस शब्द को बोलेंगे आप। जब नहीं सुन पाएंगे तो आपको बोलने में बहुत ही माने दिक्कतें होंगी। अगर आप जो भी हैं, जो भी कमज़ोर आपकी है कड़ी, तो आपकी अपनी कमी के कारण ही है, इसमें किसी का दूसरा है कोई दोष नहीं है। आप अपने दिमाग जितना आपके पास है उससे अधिक नहीं चला पा रहे हैं, इसीलिए। समझ रहे हो। तो कोशिश करो कि जो बातें बताई जाती है उसको सुनो। अभी सुनोगे, 4 दिन बाद इसकी कब ज़िंदगी में पढ़ाई की कहाँ आवश्यकता आ जाएगा कोई नहीं जानता। मन अगर आप पढ़ाई, जैसे आप टीचर है पढ़ा रहे हैं, तो कब कौन सी पढ़ाई की आवश्यकता आ जाएगी कोई नहीं जानता है। और आप भी कहीं जा रहे हैं, कई मान लो कॉम्पिटिशन में बैठे हैं, क्वेश्चन पूछ दिया गया ये, और ये एक ऐसा चीज़ आप पढ़ रहे हैं जो लगातार आपसे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, जो लगातार कोई भी आपसे प्रश्न कर सकता है। रबी की फसल क्या होती है, खरीफ का फसल। तो जब माने ये बनता है ना, तो कब बनता है मालूम है, जून और जुलाई में बोया जाता है, जून और जुलाई में, मानसून के आगमन के समय। और कब काट लिया जाता है, ये आपके सितंबर से अक्टूबर, नवंबर भी कर सकते हैं, सितंबर से अक्टूबर। हमारे यहाँ तो नवंबर में ही कटता है, देखते होंगे। पानी भरा जाता है तो पानी लग जाता है, तो लोग वेट करते हैं कि पानी जब खत्म होगा तब कटाएगा। गेहूँ आप इसमें कर सकते हो उदाहरण में। अच्छा चलो धान है लिख लो। इसी में सोयाबीन होता है, सोयाबीन देखे है ना, वो जानते हो मटर के दाना के बराबर होता है, लेकिन जब उसको माने तिल निकाला जाता है तो तनी बड़ा, तो खरी होता है आपका। जेंगान सरसों देखा कितना छोटा वाला, लेकिन जब उसका खरी देखते हैं तो कितना बड़ा बड़ा आता है। वही गान सोयाबीन भी बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका खरी बहुत बड़ा बड़ा होता है। सोयाबीन आप लिख लेंगे यहाँ पर, सोयाबीन भी लिख सकते हैं, मक्का लिख सकते हैं। मक्का जानते हो मक्का 24 घंटे में कितना पानी पीता है, बताए थे, कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पी जाता है मक्का। हाँ, एक पौधा 5 से 6 लीटर में। देखना ना, जो मक्का बोता है हमेशा 3 दिन 4 दिन के बाद पटौनी करना ही पड़ता है, और ना वही तो सूख सक जाए, समझो।
माने एक मक्का के जितना कैपेसिटी बा एक दिन वो उतना पानी पी लेता है। अगर मक्का के वजन 10 किलो बा तो 10 लीटर पानी वो पी लेता है। 2 किलो बा तो 2 लीटर पानी वो पी लेता है, उड़ जाता है। तो भुगवा करता है भाई, पीता है वाता है, पीता है वाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं जायद फसल। आइए जायद फसल। तो जायद फसल के बारे में कोई पूछेगा, जल्दी से पढ़ते हैं। तो देखिए 1 मिनट, अभी सब बारी बारी सब पढ़ेंगे बाबू। सुनिए, सब सब कहानी आपका दिया गया है, एक एक पॉइंट में। इधर सुनो, हमसे बात करना पहले। एक एक पॉइंट सब ये दिया गया, अभी आगे आप इसको पढ़ेंगे। सब अलग अलग दिया गया, पहले परिचय करा रहे हैं इसको कि कौन फसल कहाँ है। तो जायद फसल क्या होता है? तो रबी और खरीफ के बीच में जो ग्रीष्म ऋतु में माने बोई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जायद का फसल कहते हैं। माने इसको रबी के फसल, रबी फसल। और कौन फसल? आज जो आपके खरीफ का फसल है, उसके बीच में क्या किया जाता है? बोया जाता है। तो इसी को हम लोग कौन सा फसल कहते हैं? जायद के बीच में जब फसल बो दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं जायद का फसल कहते हैं। बात समझे? अच्छा, जायद का फसल में खीरा के नाम सुने? खीरा मात्र 1-2 महीना खातिर बोया जाता है। तरबूजा के नाम सुने होंगे, हाँ। और सब्जियां वगैरह जो होती है 1-2 महीना खातिर बोई जाती है। खूब करैली, देखे ना, खूब करैली वरैली होता है, करैली भिंडी 1 से 2 महीना। हाँ, गन्ना 1 वर्ष में तैयार होने वाला फसल। देखो गन्ना भी आपका, गन्ना जो होता है ना, गन्ना ये भी आपका जायद का फसल है। कौन फसल है? जायद का फसल है। लेकिन क्या होता है मालूम है? ये 1 साल में तैयार होता है। 1 साल में, 1 वर्ष में गन्ना का माने पैदावार होता है आपका। बोलिए कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं। 3 प्रश्न लिख के लेकर जाइए, बाकी इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। कल छुट्टी आपका रहेगा, ठीक है।